Good morning, students. Welcome back. Geography class, chapter number 4. Let's start with this topic. Page number 103. Power resources. हमने पहले क्या पढ़ा था? मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल्स इन इंडिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया. इंडिया में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कौन से मिनरल की लोकेशन क्या है, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था. आज हम पढ़ेंगे पावर रिसोर्सेज. पावर रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, कहाँ पे मिलते हैं, इनके बारे में. पावर इज नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. अब पावर की जरूरत कहाँ पे होती है? इंडस्ट्रीज है जिनकी, एग्रीकल्चर है, ट्रांसपोर्ट है, इनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए पावर की नीड होती है. However, the distribution of various power sources is highly uneven. The power resources are of two types. हम जिस तरीके से जो पावर है, पावर सोर्सेस है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है अनइवन होता है, एक जैसे वो हर जगह पे नहीं मिलते. तो इनके दो टाइप होते हैं, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल. कन्वेंशनल कौन से होते हैं? जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर एनर्जी हो गई. ये कौन सी आती है? कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस बोला जाता है. अब इसके अलावा जो इनके क्या है, लिमिटेड रिजर्व्स होती हैं. जो कन्वेंशनल है मीन्स ये खत्म होने वाले हैं, एग्जॉस्टेबल हैं, इनको बोलते हैं हम कन्वेंशनल पावर या एनर्जी सोर्सेज जो लिमिटेड होते हैं. उसके बाद आते हैं सोलर, विंड, जियोथर्मल, टाइडल और बायोगैस. इनको बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल, और ये क्या होते हैं? अनलिमिटेड होते हैं. ये खत्म नहीं होते, इनएग्जॉस्टेबल होते हैं. कन्वेंशनल तो क्या है? लिमिटेड है. जो नॉन कन्वेंशनल है वो अनलिमिटेड है. About half of the world still use firewood, charcoal, cow dung and crop produce as domestic fuel. अब वर्ल्ड का जो हाफ पार्ट है, हाफ पॉपुलेशन है, वो डोमेस्टिक फ्यूल के लिए चारकोल, काऊ डंग और क्रॉप को यूज करती है. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और न्यूक्लियर है, वो ब्रिज और एक गैप को फिल करने का एक ब्रिज बनाते हैं डिमांड और सप्लाई के बीच में, कि जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं हो पाती. इनके बीच का जो डिफरेंस है उसको फुलफिल कौन करता है? एक ब्रिज कौन बनाता है? इस ब्रिज को बनाता है जो जियोथर्मल या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है या जो न्यूक्लियर पावर है. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है जो हमें वाटर से मिलती है, न्यूक्लियर है जो न्यूक्लियर से मिलती है. अब अपने फर्स्ट ऑफ ऑल रीड करेंगे कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ पावर. कन्वेंशनल सोर्सेज कौन से हैं पावर के? ये अपने पहले पढ़ा है कन्वेंशनल सोर्सेज के बारे में, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सारे कन्वेंशनल सोर्सेज हैं. फायरवुड, फॉसिल फ्यूल, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये मेन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं और इनको हम लॉन्ग टाइम से यूज करने हैं और लॉन्ग टाइम तक यूज कर सकते हैं. फर्स्ट आता है नेचुरल गैस. नेचुरल गैस क्या है? It occurs in association with petroleum in the same geological structures. ये पेट्रोलियम के जैसी होती है, इनका सेम जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है. Some fields yield only natural gas. कुछ फील्ड में क्या है? सिर्फ नेचुरल गैस ही मिलती है. The larger field of the gas often have no oil. अब ज़्यादातर गैस का जो पार्ट होता है उसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं होता, विदाउट ऑयल होती है. इन द पास्ट लार्ज क्वांटिटीज ऑफ नेचुरल गैस फ्रॉम द ऑयल वेल्स आर वेस्टेड. अब पहले वाले जो हमारा पास्ट है, हिस्ट्री, उसमें क्या होता था? जो ऑयल के वेल्स होते थे, कुएं होते थे जहाँ से ऑयल को निकालते थे, तो ऑयल के साथ साथ गैस भी निकलती थी. अब नीचे से कोई खुदाई करेंगे तो गैस तो निकलेगी, तो गैस क्या होती थी? वेस्ट हो जाती थी. बट अब उस गैस का यूज किया जाने लगा है. The gas was either allowed to escape into the air or was burnt off. उस गैस का पहले क्या करते थे? या तो उनको हवा में ऐसे छोड़ देते थे या उसको बर्न कर दिया जाता था. नेचुरल गैस इज वाइडली यूज्ड एज डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल. USA is the largest producer and consumer of natural gas.
अदर मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर रशिया, नीदरलैंड, चाइना, ईरान एंड यूके। अब नेचुरल गैस का डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल के लिए भी यूज किया जाता है। यूएस से क्या है, इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है नेचुरल गैस का। नेचुरल गैस की सबसे ज़्यादा डिमांड और सप्लाई कहाँ होती है, यूएसए में होती है। इसका प्रोड्यूसर भी है, कंज्यूमर भी है। उसके बाद मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं रशिया, नीदरलैंड, चाइना, ईरान और यूके, जहाँ पे नेचुरल गैस का यूज किया जाता है। नेचुरल गैस इज फास्ट बिकमिंग एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया। अब इंडिया में भी यह एक फास्ट एनर्जी का सोर्स बन गया है। इसमें मेन प्रोड्यूसिंग एरिया कौन से है, मुंबई हाई, गुजरात, असम, तमिलनाडु एंड त्रिपुरा। अब नेचुरल गैस है कहाँ से डिस्कवर होती है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा से। पूरे वर्ल्ड का तो जो मेन प्रोड्यूसर और कंज्यूमर कौन है, यूएसए है। अब इंडिया में ये कहाँ में मिलती है, मुंबई हाई, गुजरात, असम, तमिलनाडु और त्रिपुरा में। और इसको डिस्कवर कहाँ से किया जाता है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा से। नेक्स्ट आता है हाइडल पावर। हाइडल पावर कौन सी होती है, जो हमें वाटर के थ्रू मिलती है। हाइडल पावर हैज many advantages over fossil fuels. Hydroelectricity is produced by the using of force of falling water. अब हाइडल पावर के भी फॉसिल फ्यूल में काफी यूजेस हैं, एडवांटेज है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस की जाती है कि उसको प्रेशर से वाटर को नीचे गिराया जाता है, टरबाइन पर वो टरबाइन घूमती रहती हैं, तो उनके थ्रू हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। द वाटर कैन फॉल नेचुरली और कैन बी मेड फॉल बाय बिल्डिंग डैम्स अक्रॉस रिवर चैनल। अब या तो वाटर क्या है, नेचुरली वहां पे गिरता है, या उनको डैम बना के स्टोर करके वहां से प्रेशर से गिराया जाता है नीचे। अब जो द फॉलिंग वाटर इज चैनलाइज्ड टू डायरेक्ट टरबाइन एंड द मूविंग ब्लेड्स टर्न द जनरेटर टू द प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। द वाटर कमिंग आउट ऑफ द टरबाइन इज यूज्ड फॉर इरिगेशन। अब क्या होता है, जो वाटर नीचे गिरता है टरबाइन पर, अब उसके ब्लेड होते हैं, मूव करते रहते हैं, और जो वहाँ पे जनरेटर लगे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। अब जो वाटर वहाँ से बाहर निकलता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बाद, उसको इरिगेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जाता है। इस वाटर को जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनने के बाद बचता है। मैनी डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएसए, कनाडा, रशिया, स्वीडन, नॉर्वे, न्यूजीलैंड एंड चाइना हैव डेवलप्ड हाइडल पावर प्रोजेक्ट। अब बहुत सारी डेवलप्ड कंट्री है जिन्होंने हाइडल पावर प्रोजेक्ट बनाए हैं। अब इंडिया में भी इस तरीके की मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट बनाए गए हैं। उनमें से मेन कौन सी हैं, जैसे बागड़ा नांगल डैम है, हीराकुंड, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन है, नागार्जुन सागर, कोसी, तुंगभद्रा, रिहंद और नर्मदा वैली। ये क्या है, मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट है जहाँ से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। नेक्स्ट आता है कोल। कोल क्या है, कोल भी एक बेसिस है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का। यूरोप में जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था वो कोल के कारण ही हुआ था, उसी के बेस पर हुआ था। दिस इज द मोस्ट अबंडेंट सोर्स ऑफ पावर। इट अकर्स इन लेयर्स ऑफ बर्न थिकनेस इन सेडिमेंट्री रॉक्स। ये भी सबसे ज़्यादा पुराना पावर है, सोर्स है पावर का। इसमें अलग अलग लेयर होती हैं जो सेडिमेंट्री रॉक से ये मिलती है। 4 टाइप की वैरायटी होती है कोल की, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिन्स और एंथ्रेसाइट। और कोल का भी वाइडली यूज किया जाता है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी में। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी में इसको वाइडली यूज करते हैं। अब उसके बाद आता है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन कोल रिजर्व्स इज हाईली अनइवन इन द वर्ल्ड। इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है कोल रिजर्व्स का वो भी हाईली अनइवन है, एक जैसा नहीं है प्लेस टू प्लेस पूरे वर्ल्ड में। ये अलग अलग टाइप से डिफरेंशिएट है। ये मोस्टली कहाँ पे होता है, चाइना, यूएसए, रशिया, यूक्रेन, साउथ अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूके एंड कनाडा। इन जगह पर सबसे ज़्यादा कोल की डिमांड और सप्लाई होती है। अब जो चाइना है वो लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर है। अब कोल का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है,
चाइना है। चाइना में सबसे ज़्यादा कोयला बनता है, सबसे ज़्यादा कोयला मिलता है। द टोटल कोल रिजर्व्स ऑफ इंडिया आर अबाउट 16,000 करोड़ मेट्रिक टन्स। अब लगभग इंडिया में कितना इसका रिजर्व होता है? 16,000 करोड़ मेट्रिक टन्स में होता है। आउट ऑफ दिस टोटल रिजर्व अबाउट 80% इज फाउंड इन द दामोदर वैली। अब इसका 80% कहाँ पे मिलता है? दामोदर वैली में मिलता है। कोल माइनिंग कौन कौन से? जालिया, धनबाद, गिरिध, बोकारो और रानीगंज, ये मेन जो इसके कोल माइनिंग के एरियाज हैं। न्यू कोल फील्ड है नेवेली जो तमिलनाडु में है, सिंगेनी आंध्र प्रदेश, कोरबा इन छत्तीसगढ़ एंड तालचेर इन ओडिशा। ये न्यू कोल फील्ड है, कोल फील्ड्स हैं जिनको अभी डेवलप किया गया है। रेलवे एंड स्टील इंडस्ट्रीज कंज्यूम अबाउट हाफ ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। सबसे ज्यादा कोल का यूज किस में किया जाता है? रेलवे में और स्टील इंडस्ट्री में। इसमें 50% लगभग 50% कोल का यूज किया जाता है। उसके बाद आता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज द अनदर फॉसिल फ्यूल व्हिच इज ट्रिवियल इंपॉर्टेंस। पेट्रोलियम उसके बाद आता है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पेट्रोलियम और मिनरल ऑयल इज डिराइव्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक मटेरियल्स ट्रैप्ड इन द लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। अब पेट्रोलियम कहाँ से मिलता है? ये भी सेडिमेंट्री रॉक की लेयर से मिलता है। Important oil fields of the world are located along the margins of young-fold mountains in the coastal areas and in the offshore regions. The distribution of mineral oil is highly uneven. अब क्या होता है? कहाँ से मिलते हैं ये ऑयल फील्ड हैं? मोस्टली कहाँ पे? जो यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं या कोस्टल एरियाज हैं, ऑफशोर रीजन्स हैं, जो समुद्र के आसपास के एरियाज हैं, वहाँ पे ज़्यादा मिलता है। और ये भी पूरे वर्ल्ड में अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसका। मिनरल ऑयल हैज़ ए ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द इकोनॉमी। अब इकोनॉमी में मिनरल ऑयल की बहुत इंपॉर्टेंस है। इसके अलग अलग वैरायटी जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक एंड लुब्रिकेंट्स आर ऑब्टेन्ड बाय द रिफाइनिंग क्रूड मिनरल ऑयल। क्रूड मिनरल ऑयल मिलता है जो सेडिमेंट्री रॉक से, उससे ये प्रोडक्ट बनते हैं जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एक्स्ट्रा, ये जितने प्रोडक्ट हैं वो क्रूड ऑयल से मिलते हैं। बाय अदर बाय प्रोडक्ट्स इंक्लूड रॉ मटेरियल्स फॉर द केमिकल फर्टिलाइजर्स, सिंथेटिक फाइबर एंड ड्रग्स। इसलिए इसको इन चीज़ों में यूज़ किया जाता है। तो जो पेट्रोलियम है इसको ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि बहुत जगह पे, बहुत इंडस्ट्रीज में ये काम आता है। About 65% of total reserve of mineral oil is found around the Persian Gulf। अब 65% कहाँ पे मिलता है? ये हमें पर्शियन गल्फ में मिलता है। द मेन पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर, सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम कहाँ पे मिलता है? सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, कुवैत, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतर एंड बहरीन। यहाँ पे सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम के प्रोड्यूस होता है। अदर पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सी है? यूएसए, रशिया, वेनेजुएला, चाइना, इंडोनेशिया, अल्जीरिया, इजिप्ट, लीबिया, इंडिया और म्यांमार। इंडिया में भी इसके प्रोड्यूस किया जाता है। रिसेंटली मिनरल ऑयल डिपॉजिट हैव बीन डिस्कवर्ड इन द नॉर्थ सी। अब रिसेंट में ये कहाँ पे मिला है? नॉर्थ सी में भी मिला है, जो कि यूनाइटेड किंगडम जिसको शेयर करता है नॉर्वे, डेनमार्क, जर्मनी और नीदरलैंड में ये आता है। अब इंडिया में जो ऑयल मिनरल है वो कहाँ पे मिलते हैं? सिर्फ असम में मिलते हैं। इसकी ड्रिलिंग सिर्फ असम में की जाती है। अब बहुत सारे एरिया है जैसे गुजरात है, मुंबई कोस्ट है और जो डेल्टा है कृष्णा गोदावरी का, वहाँ पे भी इनको डिस्कवर किया जाता है ऑयल मिनरल को और इसको डेवलप किया गया है। अब इंडिया का जो टोटल पेट्रोलियम प्रोडक्शन है ये नीड से बहुत कम है कि जितना प्रोडक्शन है वो हमारी नीड को, सप्लाई को फुलफिल नहीं कर पाता। डिमांड ज़्यादा है बट यहाँ पे सप्लाई बहुत कम है पेट्रोलियम की। नेक्स्ट
और लास्ट आता है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर पावर इज ऑब्टेन्ड बाय द अल्टरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। When such a alteration is made, energy is released in the form of heat. अब न्यूक्लियर पावर कहाँ से मिलती है? जब अल्ट्रेशन करते हैं कोई एटम्स का, जब अल्ट्रेशन किया जाता है तो एनर्जी वहां से रिलीज होती है हीट के रूप में। दिस हीट कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अब इस हीट को क्या कहते हैं? न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं, और इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन to generate electricity on a commercial basis was started in UK in 1996. UK was soon overtaken in the field by USA. Other countries generating nuclear power are Japan, Germany, Russia, France, Sweden, Canada, Australia and Spain. सबसे पहले ये पावर स्टेशन कहाँ पे यूज किया गया था? यूके में। यूके के बाद इसको यूएसए ने ओवरटेक कर लिया। अब और कौन कौन सी कंट्री है? जापान, जर्मनी, रशिया, फ्रांस, स्वीडन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और स्पेन, यहाँ पे भी न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है। एट प्रेजेंट ए नंबर ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज हैव अडॉप्टेड द न्यूक्लियर पावर एज एन अल्टरनेटिव टू कन्वेंशनल मेथड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। अब प्रेजेंट टाइम में क्या है? बहुत सारी कंट्री ने इसको अडॉप्ट किया है, न्यूक्लियर पावर को एक अल्टरनेटिव कन्वेंशनल मेथड माना है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का। इन कंट्री में कौन आती है? इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, नॉर्थ कोरिया, इजिप्ट, ब्राजील, साउथ कोरिया, ताइवान एंड अर्जेंटीना। अब इंडिया में इसके पावर जनरेशन के स्टेशन कहाँ पे है? तारापुर में, कलपक्कम में, रावतबाटा, नरोरा, काकरापारा और कोटा में, यहाँ पे इसके न्यूक्लियर पावर के रिसोर्सेज हैं। तो ये था हमारा पावर रिसोर्सेज, कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज, जिसके बारे में अभी हमने डीपली स्टडी किया। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसको दोबारा से रीड करना, रिवाइज करना। हैव ए गुड डे, थैंक यू।